अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले 5 नवंबर को जो सदारती इलेक्शन, जिसमें कि सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के इलेक्शन पर हैं कि देखते हैं कि इस दफ़ा वाइट हाउस में कौन उम्मीदवार जाता है और वहाँ का दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मुल्क का सदर कौन बनता है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला हैरिस। इस बार इस सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ये कोशिशें अपने आखिरी दम तक जारी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस को जॉर्जिया में स्याह फाम अफराद की और ख़वातीन वोटर्स की बहुत ज़्यादा हमायत मिलने का इम्कान है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को रियासत पेंसिल्वेनिया में सफ़ेद आबादी, जिसको बस समझने की बात यह है कि वो पेंसिल्वेनिया की सफ़ेद आबादी को डरा रहा है तारकीन वतन से कि देखें जी, यहाँ तारकीन वतन बहुत आ रहे हैं, तो लिहाजा आप मुझे वोट दें तो मैं इन तारकीन वतन को रोकने का रास्ता करूँगा। क्योंकि ये माजी में भी आपने देखा था कि जब ये 2016 में मुंतखब हुए थे तो इन्होंने पाबंदी लगा दी थी मेक्सिको के साथ सरहद के पर, और साथ उन्होंने बल्कि दीवार भी वहाँ पे खड़ी करनी शुरू कर दी थी। इसलिए ये तारकीन वतन के हवाले से कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात जो होते हैं ये दूसरे ममालिक में होने वाले इंतखाबात से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इसमें हार जीत में इलेक्टोरल वोट का किरदार बहुत अहम होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में ये किस तरह इलेक्टोरल वोट काम करता है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में 2 जमातें ही मोस्टली हिस्सा लेती हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, और यही उम्मीदवार अपने कागजात नामज़दगी भी दाखिल कराते हैं। इन रियासतों में कागजात नामज़दगी दाखिल कराने के लिए पहले पार्टी कन्वेंशंस का इनेकाद होता है, जिसमें पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब फाइनल होता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज का सारा दारोमदार इलेक्टोरल कॉलेज पर होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज का तरीक़ाकार थोड़ा पेचीदा होता है। हर रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिसका दारोमदार वाइट हाउस 2 ईवान, लोअर हाउस जो ईवान नुमाइंदगान है और अपर हाउस सेनेट पर मुश्तमिल होता है। हर रियासत से 2 सेनेटर मुंतखब होते हैं। ये एक बिल्कुल फार्मूला है इनका कि हर रियासत में 2 ही होंगे, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में। जबकि ईवान नुमाइंदगान में अरकान की तादाद इसकी रियासत की आबादी के हिसाब से होती है। इसको समझने के लिए हमारे सामने बेहतरीन मिसाल रियासत कैलिफोर्निया और रियासत वर्मोंट है। आबादी के तनासब के अतबार से रियासत कैलिफोर्निया जो है वो सबसे बड़ी रियासत है, जबकि वर्मोंट सबसे छोटी रियासत है। जबकि दोनों से सेनेटर 2 ही मुंतखब होंगे। जबकि रियासत कैलिफोर्निया में जो ईवान नुमाइंदगान के अरकान की तादाद 52 होती है, और सेनेट के 2 शामिल करने के बाद उनकी अरकान की तादाद 54 हो जाती है। जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटी रियासत वर्मोंट, उसमें भी 2 ही सेनेटर मुंतखब होंगे, जबकि वहाँ पर सिर्फ एक नुमाइंदा होगा, जो कि इस तरह वो सिर्फ 3 वहाँ पे होते हैं। ये सबसे छोटी है जहाँ पे 3 वोट होते हैं। अब इसी तरह पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 538 होती है,
और इलेक्शन वाले दिन 270 इलेक्टोरल वोट लेने वाला ही सदर मुंतखब होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ स्विंग रियासत की बात होती है। स्विंग रियासतें उनको कहा जाता है जहाँ के वोटर किसी तरफ भी पलट सकते हैं, कभी भी किसी वक्त किसी को भी वोट दे सकते हैं, कि जिनके बारे में किसी को कन्फर्म नहीं होता कि ये यहाँ से कौन जीतेगा। इनको स्विंग रियासत कहा जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और आजकल भी आखिरी दिनों में दोनों कैंडिडेट इन्हीं रियासतों में अपनी मुहिम का ज़ोर लगा रहे हैं। हालिया सर्वेस के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर मामूली सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन इस मामूली सी बढ़तरी किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि ये स्विंग रियासत कहलाती हैं और इसमें ज़रा सी भी वोट का झुकाव एक तरफ हो जाए तो कैंडिडेट काफ़ी असर पड़ता है वोटों के ऊपर। इस मरतबा इलेक्शन में 7 रियासतों को स्विंग स्टेट करार दिया जा रहा है, जिनमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा शामिल हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक जीतने वाले इलेक्टर्स दिसंबर के दूसरे बुध को पहले मंगल को मिलते हैं, जिसके मुताबिक वो रवां साल 17 दिसंबर को इलेक्टर, ये वो लोग होते हैं जो कि इन रियासतों में जिनको वोट पड़ते हैं, असल में इन्हीं को वोट पड़ते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 54 है तो वहाँ 54 इलेक्टर्स होंगे, ये इन्हीं को ही वोट पड़ता है, लेकिन ये पता किसी को भी नहीं होता कि ये कौन लोग हैं और ये किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो वोट दिसंबर में जाके ये फिर अपनी पार्टी के सदर को वोट डालते हैं और बहरहाल ये एक रस्मी कार्रवाई होती है। फ़ैसला तो 5 नवंबर को ही हो जाता है।